अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़ेसबुक से काफ़ी मैसेजेस आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मेरे गेस आप लोगों के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो आपके स्क्रीन पर इस टाइम इंटरफेस आ रहा है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है जो कि साइंस ग्रुप वालों का है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से 1.1, क्वेश्चन नंबर 3, 1.2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 1.3 ऑलमोस्ट आगे साथ साथ जो है वो सारा बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 से तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के बारे में भी बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चंस का क्राइटेरिया काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन हमने फिर भी आपको मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, यू गोट अ गुड मार्क्स। बाकी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, कुछ के मैंने पेज भी साथ मेंशन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 ऑलमोस्ट साथ साथ है। चैप्टर नंबर 8, 9, देन फिर 10 है, ठीक है। 11, 12 के थ्योरम है तो वो आपने कंप्लीट करने हैं, 6 थ्योरम होंगे। चैप्टर नंबर 13, 14 और आपके साथ साथ चैप्टर नंबर 15 है। इनके साथ एग्जांपल्स, रिव्यू एक्सरसाइजेज, डेफिनेशंस और सब चीज़ें जो है वो साथ साथ गाइड की गई हैं। बाकायदा एक्सरसाइज मेंशन करके उसके आगे क्वेश्चंस भी टाइप किए गए हैं। तो बेटर वे यही है कि आप इसको जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस से करते चले जाएं। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने पेयरिंग स्कीम के हवाले से पेपर की प्रिपरेशन की है तो आपने यकीनन पहले 4 चैप्टर और उसके साथ 12वां चैप्टर तैयार किया होगा। तो अगर आपने पहले 4 चैप्टर उसके साथ 12वां चैप्टर तैयार किया तो आप उसी निश में रहते हुए पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ 12वें चैप्टर के थ्योरम रेडी करेंगे, साथ डेफिनेशंस रेडी कर लेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ डेफिनेशंस के पार्ट के ऊपर। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, सर्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, साइंटिफिक नोटेशन, रिमाइंडर, थ्योरम, एलसीएम, एचसीएफ, ये तमाम वो डेफिनेशंस हैं। इससे बाहर मॉर्निंग और इवनिंग पेपर नहीं आएगा। और ये मैंने बाकियों की तरह पूरी पूरी बुक आपके सामने नहीं रख दी, सिर्फ शॉर्टेस्ट वे में तैयारी करें। जो पहला इंटरफेस गया उसमें भी आपने जस्ट 4 यूनिट पहले और 12वां यूनिट रेडी करना है, आपका तमाम पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं मैंने आपको सेपरेट इसीलिए मेंशन कर दी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनको क्वेश्चंस नहीं आते या क्वेश्चन समझे ही नहीं हैं या अकेडमीज ही नहीं गए। तो अगर वो इन डेफिनेशंस को इस टाइम याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो वो पासिंग मार्क्स कलेक्ट कर लेंगे पेपर में, उनको परेशानी का सामना नहीं होगा। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब होल्डर हैं या पूरा साल ऐसी जगह पढ़ते रहे हैं जहाँ आपको मैथ्स की समझ नहीं आई, या फिर आप मैथ्स हेटर हैं, आपको मैथ समझ नहीं आता, हेट करते हैं मैथ से आप, तो आप ये डेफिनेशंस जो है ये लाजमी रट लें। इसके बाद जो मेरे पास वन डे फार्मूला आएगा वो बहुत कमाल है, ले ये आपकी स्क्रीन पर। अगर आपकी मैथ की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आपने फर्स्ट चैप्टर जिसमें से 1.5, 1.6 दो एक्सरसाइज ये करनी है, सेकंड चैप्टर 2.4 और 2.6 करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। आपके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आना है, 3.4 रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, 4.2, 4.4 करेंगे तो आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9 चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसके 12वें चैप्टर के 6 थ्योरम है वो आपने करने हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन के साथ ये 4 एक्सरसाइजेज जो हैं आपने करनी है और उसके साथ एक थ्योरम का यूनिट जो है वो 6 थ्योरम है वो करने हैं आपने। मेरे ख्याल से पूरे सोशल मीडिया पर क्या इस टाइम पूरे लाहौर को आप जज कर लें, कहीं भी आपको इससे शॉर्टेस्ट वे नहीं मिलेगा। आप शॉर्ट क्वेश्चन ना तैयार करें जो मैंने पहले बताए हैं, आप जस्ट डेफिनेशन कर लें और ये वाला पार्ट कर लें, आप मैथ के पेपर में गारंटीड पास हो जाएंगे। और मैंने इसमें आपको कोई बहुत लंबे चौड़े गेस्ट नहीं बताए हुए, सिर्फ 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए के लिए है, जस्ट 2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के पार्ट बी के लिए हैं। 6 के लिए 1 एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज है साथ, और बी पार्ट के लिए 4.2 और 4.4 है। उसके साथ 9वें यूनिट के थ्योरम है, 9वां क्वेश्चन है। तो ये जो मेरे गेस हैं इसमें आपने एक चीज़ समझनी है, जिन्होंने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है वो बच्चे स्टार्ट से लेके लास्ट तक रेडी करेंगे, और जिन लोगों ने पासिंग मार्क्स गेट करने हैं वो डेफिनेशन का पार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट करेंगे। जस्ट आपको चंद एक्सरसाइज आपका पूरा पेपर सॉल्व करके देंगी, और ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है। इसमें आगे मैं आर्ट्स का भी ऐसे अटैच करता हूँ, उसमें भी आपने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशंस का पार्ट होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत शॉर्ट वे में होंगे, तो इससे ज़्यादा शॉर्ट वे आपको नहीं मिलेगा। आप अगर ये 7 एक्सरसाइज बनती हैं, अगर ये 7 एक्सरसाइज आप कर लेते हैं और इन 7 एक्सरसाइज में 2.6 में जैसे मैंने मेंशन किया हुआ कि क्वेश्चन नंबर आपने 7 रेडी करना है,
तो वो हो जाएगा। अब हमारा 8 सेक्शन होता चला जा रहा है। 8 सेक्शन के अंदर मैंने पहले एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस को पिन अप कर दिया है। आपने जस्ट ये एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन रेडी करनी है और इंशाल्लाह आपका मॉर्निंग इवनिंग पार्ट प्रॉपर क्लियर होगा। और मैंने बहुत शॉर्ट करके डेफिनेशन यहाँ लिखी हैं। अगर आप वन डे भी रेडी कर रहे हैं ना तो यू गोट अ गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। भूल जाएँ आपके फेल हो जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 आ गया है। इसमें जो है पहले 10 एमसीक्यूज़ हैं, उसके साथ मैंने डेफिनेशन अटैच कर दी है। एमसीक्यूज़ के अंदर बाकायदा मैंने मेंशन कर दिया है और उसको आपके लिए आंसर के लिए भी उसका बॉक्स बना दिया ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। आपने उस बॉक्स को मद्देनज़र रखना है और जो फार्मूला मैंने बताया था एमसीक्यूज़ याद करने का वो वैसे ही करना है। अगर आपने सॉल्व करने वाले हैं तो उसको सेपरेट सॉल्व कर लें, और अगर सॉल्व करने वाले नहीं हैं एमसीक्यूज़ याद करने वाले हैं तो जो वे मैंने बताया उससे कर लें। डेफिनेशन जो है बहुत नॉमिनल है। अगला पेज मैं लेकर आ रहा हूँ। इसके ऊपर आप देखें कि 2 डेफिनेशंस वहाँ थी और तकरीबन 5 यहाँ पर हैं। तो ये आपके पास 7 डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट में से हैं। सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा जो कि ज़कात और उशर का है। उसके अंदर नॉर्मल पता है आपको, ज़कात की शरह 2.5% होती है, उशर जो है वो 5% होता है। अगर मतलब मसनूई तरीके से हो और अगर कुदरती तरीके से हो तो 10% होता है। तो ये वही वाली एमसीक्यूज़ हैं, कोई न्यू रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सारा साल हम आपको पढ़ाते रहे हैं। जो अकेडमी वाले बच्चे हैं मेरे और जो मेरी अकेडमी वाले बच्चे नहीं हैं वो लोग भी नॉर्मल वे में इसको याद कर सकते हैं। आपने ऐसे याद करना है, ज़कात की शरह है 2.5%, ज़कात की शरह है 2.5%। अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ। इसमें इसके 2 एमसीक्यूज़ और बाद में जो है वो तकरीबन इसकी 6 डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो आपने प्रॉपर याद करनी है। और साथ थर्ड यूनिट के कुछ एमसीक्यूज़ अटैच्ड हैं, वो आपने करने हैं। देखें, कोई भी चीज़ है उसको आपको अटेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। और ये जो मैंने आपको बताया ये वन डे फार्मूला है। अगर आप एक दिन में आपको मैथ की बिल्कुल समझ नहीं है, आप जस्ट एमसीक्यूज़, डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ बताऊँगा वो आपने कर लेने हैं, जो कि बिल्कुल गिनती के होंगे। मेरे गेस्ट बिल्कुल वैसे गेस्ट नहीं हैं जिनके अंदर आपको पूरी पूरी बुक उठा के दे दी जाए। ये वो मेहनत से बनाए हुए गेस्ट हैं जो कि एक्सपीरियंस की बिना पर बनाए गए हैं उन बच्चों के लिए जो कि किसी वजह से अकेडमी नहीं जा पाए हैं, जिन्होंने कम तैयारी की है। अगला पेज मुलाजा फरमाए। इस पर मैंने इनके कुछ एमसीक्यूज़ और साथ ही चंद डेफिनेशंस जो कि अहम हैं वो अटैच कर दी हैं। तो स्पेशली ये गेस्ट उनके लिए होते हैं जो कि किसी मजबूरी की वजह से साल नहीं पढ़ पाए, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करके पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई अच्छी अकेडमी नहीं मिलती, या कोई अच्छी अकेडमी मिलती है तो उनको समझ नहीं आता। उन लोगों के लिए होता है। इसका मकसद बिल्कुल आप लोगों को वर्किंग मतलब कम वर्किंग की तरफ लेके जाना, या फिर आपको मतलब आप कह लें कि काहिल बनाना नहीं होता। इसका मकसद यही होता है कि मतलब अगर आपकी सारी प्रिपरेशन है भी तो आप इन चीज़ों को मज़ीद जो है वो ज़्यादा देख लें ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। इस टाइम यकीन माने रात 1:45 हो रहे हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि थोड़ा ज़रा बारिश की वजह से मैं लेट था, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी भी बना दूं ताकि बच्चों के लिए नुकसान ना हो। अगले पेज पर एमसीक्यूज़ आगे हुए हैं। तो मुझे काफ़ी फ़िक्र था, थंडरिंग था काफ़ी ज़्यादा मौसम, लेकिन मैं फिर भी आया। मैंने कहा नहीं, बहुत सारे मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस आए हुए थे, तो थैंक्स टू ऑल, दुआओं में याद रखिएगा। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ मेंशन किए हुए हैं मैंने, याद बिल्कुल आपने वैसे करने जैसे मैंने तरीका बताया है। आर्ट्स के अंदर कम से कम सेकंड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर हो गया, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि याद करने वाला है, सॉल्व करने वाला नहीं है। इसमें एमसीक्यूज़ सिर्फ आपने याद करने हैं और इनकी डेफिनेशन जो मैंने पैच की हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, उनको याद करना है आपने। तो जिसकी ये देखें, जैसे बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। चेक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, पे ऑर्डर की क्या है, करंट अकाउंट की क्या है। तो मतलब ये बहुत शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट वे में मैंने बनाई हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम का सामना ना हो। आप अगर आज ही पढ़ने के लिए बैठे हैं, पूरा साल आपने मैथ की बुक नहीं खोली, तो आज ही में आप आज के दिन में ही आप इंशाल्लाह पूरी तैयारी कर लेंगे। ऐसी तैयारी होगी कि मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे जी। तो अब इसके साथ साथ जो हम मतलब डेफिनेशंस हैं वो एमसीक्यूज़ याद करने के साथ साथ डेफिनेशंस भी जो है आपने साथ याद करनी है। तो इसमें और ये सारी वो डेफिनेशंस हैं जो कि कंप्यूटर की हैं। पे ऑर्डर, करंट अकाउंट, पे ऑर्डर, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आ गया, उसके बाद चेक आ गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा याद करने वाली नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल वे में भी इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की है, एटीएम मशीन की है, फिर उसके बाद प्रीमियम की है, मैच्योरिटी की है, बोनस की है, मुनाफा की है, और साथ में जो चैप्टर नंबर 5 है उसके भी कुछ एमसीक्यू साथ अटैच्ड हैं। ये प्रिपरेशन कंप्लीट उन लोगों के लिए है जो कि इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें नहीं हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माइंड रखते हों या आपकी प्रिपरेशन हो, तो आप इसके खाली एमसीक्यूज़
और डेफिनेशन रेडी कर लें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप फिर भी इंशाल्लाह अटेंड कर लेंगे। अब हमारे पास अगला पेज आ गया है। अगले पेज पर चैप्टर नंबर 5 के कुछ MCQs जो रह गए थे और साथ उसकी डेफिनेशन, जैसे कि टैक्स बराह, टैक्स बिलवास्ता, टैक्स सेल्स टैक्स, इन सब की डेफिनेशंस अटैच्ड हैं। अगर ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप डेफिनेशंस के साथ याद करें, लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस नहीं याद हो रही तो जस्ट आप MCQs यहाँ से याद करें। और MCQs याद करने के साथ साथ मैंने बहुत शॉर्ट वे में बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत ही लगा लें आपके छोटा क्राइटेरिया, अगर वो चंद एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे हमारे पास 6 यूनिट आ गया लोगार्थम का, उसका भी आपने मतलब ऐसे इसी वे से करना है एज इट इज़। तो आप तरीक़ेकार वही है, या पास कर लें, आप वीडियो को पास करके इसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो बेस्ट वे है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लाजमी तौर पर अपने घर में जो भी आपके बहन भाई हैं उनको आप लाजमी तौर पे सुनाएं। इसको इस तरह से याद करें कि कम से कम आपके मैथ के पेपर में आपको पासिंग मार्क्स जो है ना वो इजीली गेट हो जाएं। लेकिन वैसे अगर आप मेरे पूरे बनाए क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आई गारंटीड कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर लेंगे। और अच्छे मार्क्स ही नहीं गेट कर पाएंगे, बल्कि आप लोग अगर प्रॉपर जिस वे से मैं तैयारी बता रहा हूँ उस वे से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स भी आ सकते हैं। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बना दिया है मुझे पूरा यकीन है और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा एतबार है कि इसमें से इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये मैक्सिमम चॉइस है और मैक्सिमम चॉइस मिनिमम पैकेट के अंदर है। तो ये जो कुछ डेफिनेशंस और यूनिट नंबर 8 का सेट वाला यूनिट है उसका जो मतलब आपके सामने इंटरफेस है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके अंदर जितने भी MCQs हैं उसको भी इसी वे से आपने जो है ना प्रिपेयर करना है और वही वे होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको प्रॉपर वे के अंदर सेव कर लें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ गया, ख़ती ग्राफ वाला। ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चैप्टर्स में से एक है। तो बहुत नॉर्मल वे से आप इसको याद कर सकते हैं, ये सारे याद करने वाले हैं। और जो ऊपर सेट वाला था उसके भी सारे जो डेफिनेशंस हैं उसको प्रॉपर याद ही करना है। उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं जो कि अगर आप, जैसे कि कल संडे है तो आप संडे में बैठ के इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपके पेपर की बड़ी हेल्दी तैयारी हो जाएगी। और जो एक बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा परेशानी का फैक्टर होता है कि भाई मैथ का पेपर है कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरा पहले हम लोग गैस व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब यूट्यूब पे देने का मकसद ये है कि हम साथ साथ आपको गाइड कर देते हैं कि इस तरीके से इस पेज को सेपरेट पेज अटैच्ड करके आपको हम जो है वो गाइड कर देते हैं कि इस वे से आपने करना है, जो कि आपके लिए एक ईजीएस्ट वे भी बन जाता है और साथ साथ गाइडलाइन भी मिल जाती है कि उसको किस तरह से याद करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बड़ा इजी है। नेक्स्ट पेज में अटैच कर रहा हूँ, तो ये MCQs के पेज हमारे जो है वो एंडिंग पर हैं। ये डेफिनेशंस करनी है और मैंने आपको हर चैप्टर के चंद MCQs के साथ जो चंद डेफिनेशन अटैच की हैं वो इम्पोर्टेंट 3 डेफिनेशन है। अगर आप पास्ट पेपर को इस टाइम पकड़ के बैठे हुए हैं या आप चैप्टर वाइज रेडी कर रहे हैं, तो अगर आप सब कुछ छोड़ के जस्ट मेरे बताए हुए गैसेस के ज़रिए से और जो मैंने आपको अटैच्ड की हैं डेफिनेशंस उनको आप मतलब प्रॉपर वे से याद कर लेंगे, तो आई अश्योर डैट कि आपको किसी भी पास्ट पेपर की, किसी भी हेल्पिंग मटेरियल की या किसी भी दूसरे गैस की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है, बहुत छोटा मैंने गैस बनाए हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े गैस नहीं बनाए। अब वो बच्चे जो कि ये सब भी तैयार नहीं कर सकते, तो उनके लिए अब जो अगला पेज मैं अटैच करने जा रहा हूँ, यकीन माने इससे कम गैस बन ही नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी इससे कम गैस दे सकता है। अब जो मैं पेज अटैच करने जा रहा हूँ इट्स रियली शॉर्टेस्ट वे, तो ये आपके सामने आ चुका है। ले जी, मैथ आर्ट्स ग्रुप क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट करना है, तो ए पार्ट के लिए आपको 1.5 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 करना है और एग्जांपल नंबर 1 करनी है। 6 के लिए आपको 2.1 का 8 9 10 एंड 12 करना है क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सॉरी, आपको 3 का
आपको एक्सरसाइज नंबर 4.4 और उसका 9, 10, 7.5 वाला क्वेश्चन करना है। और बी पार्ट के लिए आपको 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 है। और 9 क्वेश्चन के लिए आपको 9.2 करनी है, जिसका 1, 2, 3, 6 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। और 10.3 जो बी पार्ट है उसका आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 10.2, 10.1 और 10.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करना है। और रिव्यू की 3 क्वेश्चन आपने जो है वो क्वेश्चन करना है रिव्यू का। तो ये शॉर्टेस्ट वे है। बाकी मेरी पूरी दुआ है अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पूरी मेहनत कीजिएगा और अगर गेस्ट आए तो लाज़मी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर करें। और इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब रखना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और आप एजुकेशन के साथ अटैच रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बारे में इंशाल्लाह इसी चैनल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। अरसल DSS सर अरसलान के गेस्ट हैं ये, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपका पेपर